राम जी की भैया, मैं हूँ लोकेश मालवी और आप देख रहे हैं पोसार की बौछार। कृषि उपज मंडी में जब जब अनियमितताएं हुई हैं या किसानों की मांग उठी है, बस हमें पे राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ किसानों की आवाज़ बनकर कृषि उपज मंडी पहुंचो है। आमतौर पर इन जायज मांगों को लेकर जब स्थानीय प्रशासन, मंडी प्रबंधन और जनप्रतिनिधि इकट्ठे भए हैं तो मंडी के अंदर खिचड़ी पकड़ लगा थी। आज जो आलम जो है वो उल्टो है। आज मंडी के अंदर खिचड़ी नहीं पक रही, आज कृषि उपज मंडी गेट के बाहर दाल बाटी पक रही। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे दाल बाटी प्रोग्राम चल रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सम्मानी सभी लोग मौजूद हैं। प्रशासन से मांग है कि जवार आश्वासन की खिचड़ी, आवेदन प्रतिवेदन को व्यंजन न पक है, जवार जमीन पे पकवे वालों स्थायी समाधान चाहिए। सांकेतिक धरना के रूप में ये आज सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या विषय है, कौन सी समस्या हैं, कौन सी मांगे हैं, वह लेके हम सीधे तौर पर यहाँ राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों से जुड़े हुए हैं। जितने भैया जुड़ चुके हैं गुरु जी पहुँच लागी। कृषि उपज मंडी और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ धरना तो सांकेतिक है, शांतिपूर्वक धरना हो रहा है, साथ में दाल बाटी को प्रोग्राम हो रहा है। क्या विषय है, क्या मांगे हैं आप? तुम्हें तो सब पता है कि जब मंडी जब है तो किसानों की है, लेकिन इसमें बड़े पूंजीपति लोगों का इस पर कब्जा है। ये बात साफ उजागर हो चुकी है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं, साहब लोग हैं, वो हम उनको कई बार लिखित देते थे, लेकिन वो हमको लिखित कभी वापस नहीं करते। हमने उनको बार बार बोला कि आप लिखित हमको भी वापस दें, तो वो देते नहीं हैं। और हमारी समस्या तो भैया इतनी है कि हमारी मूल में बार नहीं है, इतनी समस्या हमारी है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी समस्या, जैसे हमारे साथ सीधी डकैती हो जाए, सीधी हमारी चोरी हो जाए, लूट हो जाए, तो हम उसको लेकर बार बार प्रशासन के द्वार पर खड़े होते हैं और इन सब चीज़ों को लेकर जाते रहते हैं। जब इसी मंडी में प्रोजेक्ट की धान में पूरा किसान फंस गया, इसी मंडी में मोनोपोली के तहत भाव दबा दिए गए, अन्य और बहुत सारी हर जहाँ जहाँ सोसाइटियाँ खोली, उन सोसाइटियों में पत्रकार बंधुओं ने सैकड़ों, मैंने वीडियो फेसबुक के माध्यम से देखे, उनने बड़ी गंभीर आरोप लगाए। ये पुरानी धान बिक रही है, जबलपुर गाडावारा से आके हमारे बनखेड़ी पिपरिया में धान बिक रही है, ऐसी समस्याएं हो रही हैं भैया। तो उन्हें लेकर प्रशासन क्यों गंभीर नहीं होता, ये हमारा चिंता का विषय है। यानी हमारा आज का विषय ही ये है, लुटता किसान रोटी जमीन। पूरे देश का को इतना पुण्यात्मक कार्य हम लोग कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा छलावा क्यों किया जा रहा है, ऐसी अनदेखी क्यों की जा रही है? ऐसा कोई कार्यालय नहीं है जो हमारी समस्या सुने। हमको हमारा ये किसान वर्ग बैठा है, पूरा भाई बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं, मंडी हमारी है केवल किसानों, लेकिन कोई किसान नहीं मानता ये मंडी हमारी है। इस पर भी सरकार का या व्यापारियों का कब्जा, ये बहुत दुखद है। इसलिए हम आज यहाँ जो लोग दाल बाटियाँ मनाकर पिकनिक मनाते हैं, तो हम तो इस देश का भरण पोषण वाले किसान हैं। हमने ये 100-150 जो किसान बंधु थे, सबके सहमति से आज हम पिपरिया की मंडी में ये स्नेहल भोज करने आए हैं और यहाँ बैठ कर भोजन कर रहे हैं। और सब लोग हमारे साथ, हमारे मित्र बंधु, गांव के पड़ोसी और ये सब किसान हमारे साथ भोजन प्रसादी करके अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला है नहीं। कितने बजे बैठ गए थे भैया आज? हम यहाँ लगभग 11 बजे के बैठे, लोग 11 बजे आ गए। तो मूल समस्या राजौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजौरिया जी, जो कहीं ना कहीं देखो जा रहा होगा कि फार्मिंग
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, अनुबंध जो वालों जो काम चलता है, जहाँ में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि किसानों के साथ जो एग्रीमेंट या जो अनुबंध करे जाते, बाद में आकर जो कंपनी जो है वे अपने अनुबंध से भी मुकर जाते हैं और किसानों के साथ छलावा करते हैं। अब वर्तमान में भी ऐसी कोई व्यवस्था सामने आई है? बहुत अच्छी बात आपने कही थी भैया कि पार्टी पक रही है और किसान पको जा रहा है। किसान को वास्तव में कहा गया कि आप हमारी उत्तम कोटि की उत्तम गुणवत्ता की दवाइयाँ डालिए जिससे आपकी धान उत्तम गुणवत्ता रहे। किसान ने महंगी दवाइयाँ खरीदी और अपने खेतों में स्प्रे कराई और जब अच्छा उत्पादन हो गया तो इन्होंने आपस में साठ गांठ करके और किसान को भाव देने से मना कर दिया। जब भाव देने की बारी आई तो फोन बंद कर लिए। किसानों को जब 4,4100 का भाव मिलना था उसको उल्टा 3900-3700 पर लाकर रख दिया और मजबूर किसान बेचता गया और ठगाता गया। किसान के साथ छल कई स्तर के किए जा रहे हैं। किसान ने मूंग जहरीली कैसे करी थी भैया? दवाइयाँ इनने बिकवाई, कंपनियां दवाइयाँ बेच रही, सरकार लाइसेंस दे रही, मूंग जहरीली हो गई। वो बस जहरीली मूंग खा के मरो है अभी तक कोई का कहीं कोई घटना नहीं घटी। खाद के लिए फार्मर ID की बात कर दी। किसान कहाँ तक जाए, किस किस सेंटर तक जाए? खसरा अपडेट नहीं है, आधार अपडेट नहीं है। बिजली सब स्टेशन की मांग बहुत दिन से उठ रही है। किसान को 11 बजे रात में बिजली दे रही भैया। 11 बजे रात में किसान खेत में जो है सांप काट दे, गुहेटा काट दे, बाकी चिंता का है, बाकी कोई बीमा पॉलिसी नहीं है। बनखेड़ी में खाद खरीदी केंद्र शुरू करो, जनप्रतिनिधि पहुंचे तो सबने फोटो खिंचवाई। 8 दिन 15 दिन खाद खरीदी केंद्र चलो बंद होगा। किसान बैठा है यहाँ, देश के प्रधान मन की बात करते हैं और किसान देश जो है कृषि प्रधान है और अब किसान अपनी मन की बात करके चर्चा करके इन समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने रखेगा और अब निर्णयात्मक लड़ाई लड़ेगा, ऐसी हमारी मांग है। देखत रहियो पौसार की बौछार जयराम जी की।